बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 5.3 के सॉल्व किए थे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो कुछ इस तरह की हैं जिस तरह आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उससे क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करेंगे। कलीम कैन माओ अ लॉन इन 4 hours। कलीम माओ का मतलब होता है काटना, ठीक है, कोई फसल लगाई हुई है और उसको काटना। कलीम कैन माओ का मतलब है कि कलीम काट सकता है एक लॉन इन 4 hours। कितने में? 4 hours में, 4 घंटों में। मोइज कैन माओ द सेम लॉन। वही लॉन मोइज जो है वो 5 hours में काट सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोइज जो है वो थोड़ा सा सुस्त है और कलीम तेज है। How long would it take both of them? ये दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे टू mow the lawn, उसी लॉन को काटने में, तो फिर वो कितना टाइम लेंगे? ठीक है, अगर वो दोनों एक ही लॉन, वही लॉन इकट्ठे काटेंगे तो फिर वो कितना टाइम लेंगे उसको काटने में। अब देखिए, हमें सेपरेट सेपरेट दिया गया है, हमने इसको इकट्ठा आंसर लेके आना है कि वो इकट्ठे क्या काम करेंगे तो फिर कितना टाइम लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा और वो फार्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला आपने पहले 7-8 क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम। काम को अगर हमने फाइंड करना है तो फिर हम 1 डिवाइडेड बाय टाइम लिखेंगे। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें कलीम का बताया गया है, तो कलीम का जो वर्क है, वर्क रेट है, वो कितना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्क रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम होगा ना, तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम, उसका टाइम कितना है कलीम का? 4 hours, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 hours। ठीक है, HRS लिख लें। इसी तरह उसके बाद मोइज का है, तो मोइज का वर्क रेट कितना है? वर्क रेट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज, और यहाँ पे इसने कितना टाइम बताया है? 5 hours। ठीक है, तो ये देखें, दोनों का हमने टाइम बता दिया। अब हमने दोनों का इकट्ठा लिखना है ना, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो हम दोनों का लिख लेंगे कि वर्क रेट ऑफ बोथ, या बोथ वर्क रेट, इस तरह लिख लें, इस तरह ज़्यादा सही रहेगा। अब हमने क्या करना है? दोनों का वर्क रेट लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को हम क्या कर लेंगे? आपस में प्लस कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने सिंपल इसका एलसीएम लेना है 4 और 5 का, तो ये यहाँ पे एलसीएम आएगा। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 4 1 टाइम, 5 एज इट इज, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम 20, इसका एलसीएम क्या है? 20। 4 5 टाइम 20, तो ये यहाँ पे 5 आ गया। 5 4 टाइम 20, तो यहाँ पे 4 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका टोटल वर्क रेट है वो कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 20। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका टोटल वर्क रेट कितना है? 9 डिवाइड बाय 20। तो ये देखें, ये हमारे पास 9 डिवाइड बाय 20। यहाँ पे हमने किसके इक्वल करना है इसको? 1 डिवाइड बाय टी के, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 20। ऐसे ही है ना, इसका जो टाइम है 1 डिवाइड बाय टी वो इक्वल है ना 9 डिवाइड बाय 20 के। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 9t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 9t। 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 20। ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें, t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इसने टोटल वर्क रेट इकट्ठे काम करके टाइम बताया है वो कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 9। याद रहे, ये वाला स्टेप आपने नहीं भूलना, क्योंकि इसमें 1 डिवाइडेड बाय टी इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 20 के, और इस तरह फिर 20 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दे बोथ कैन मूव लॉन इन 2.222 hours।
अब देखें, इसमें मुझे ये नहीं पता लग रहा कि उसने 2 घंटे काम किया, उसने 3 घंटे काम किया, कितने मिनट काम किया, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं पता लग सकता। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये पहले सीखा हुआ है, डिग्री, मिनट, सेकंड, ये 9th क्लास में हमने पढ़े हैं। तो वहाँ पे जैसे हमने इसको चेंज किया था सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 है, ये क्या है, आवर्स, 2 आवर्स हो गए। अब मिनट्स को कैसे चेंज करेंगे? मिनट्स को हमारे पास चेंज करने के लिए यहाँ पे जब ये 2 हट गया तो क्या बच गया, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.222, 0.223 है ना, वो यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई बाय। अब देखें, आवर से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, मिनट्स की तरफ। तो कितने, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 60। उसके आगे हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको, मिनट्स में, ये यहाँ पे लिख लिया। अब 2 आवर 0.222 को मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ, तो देखें मेरे पास आंसर आया है 13। इसका मतलब है 2 आवर्स 13 मिनट जो हैं वो ये दोनों लेंगे किसको, एक लॉन को कट करने में। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक दफ़ा देख लें, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने पहले अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यू हैव एन 8 पेंट मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। यहाँ तक इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास 8 पेंट का मिक्सचर है। पेंट को पेंट में मेजर किया जाता है, तो 8 पेंट का मिक्सचर है पेंट का, जो कि इक्वल अमाउंट, एक जैसी अमाउंट से बना है। किस किस की, येलो पेंट और ब्लू पेंट की। यानी कि 8 का हाफ क्या होता है, 4। तो इसका मतलब है कि 4 आपके पास जो पेंट हैं वो येलो कलर के हैं और 4 पेंट आपके पास ब्लू कलर के हैं। और जब आपने उसको मिक्स किया है तो आपके पास 8 पेंट का मिक्सचर बना है पेंट का। टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन, और अगर आप उससे ग्रीन का शेड बनाना चाहते हो तो यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। यानी कि अगर आपने ग्रीन शेड बनाना है तो फिर आपको उसके लिए येलो शेड की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लू कलर डार्क है और येलो कलर लाइट है। इसलिए जब हम इन दोनों को सेम अमाउंट में मिक्स करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा शेड किसका होगा, ब्लू का। और जब हमारे पास येलो शेड ज़्यादा होगा तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 80% येलो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना था, इक्वल था, इसका मतलब है यहाँ पे 80% येलो होना चाहिए। तो हाउ मैनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड अ पेंट मिक्सचर। तो अब इसके लिए आपको कितने पेंट ऑफ येलो जो हैं वो बनाने मिक्स करने पड़ेंगे, यू नीड अ पेंट मिक्सचर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको मज़ीद 4 से ज़्यादा कितने पेंट चाहिए होंगे येलो से ग्रीन मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, येलो पेंट के आपको कितने पेंट चाहिए ये हमने फाइंड करना है। आपके पास 4 ही ब्लू रहेंगे, सिर्फ येलो वाले जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। और वो क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप ग्रीन कलर को बनाना चाहते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब वैसे तो जब हमारे पास सेम येलो पेंट था, येलो पेंट थे वो 4 ही थे और ब्लू भी 4 ही थे, लेकिन अब हमें जो रिक्वायर हैं येलो पेंट वो हमने फाइंड करने हैं। जाहिर है वो हमारे पास नहीं है, तो लेट रिक्वायर्ड येलो पेंट इज इक्वल टू, हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। आप इसको वाई ले लें या एक्स ले लें, जो भी आप करना चाहते हैं, वाई ले लें, क्योंकि येलो है तो हम वाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू पेंट है, यानी कि जो यहाँ पे ब्लू है पेंट है वो किसके इक्वल है, 4 के है, और वो 4 ही रहेगा, 4 पेंट्स। ठीक है, ब्लू पेंट 4 पेंट्स। अब देखें टोटल जो इसका मिक्सचर था वो कितना था, 8 था। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें 8 पेंट्स का ही बताया गया था ना कि टोटल जो है वो 8 पेंट्स है। अब जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद येलो पेंट को जब ऐड करेंगे तो फिर देखें हमारे पास क्या आता है।
यानी कि जब हमें सेम बताया गया था तो वो कितना था, उसके लिए हमें आफ्टर एडिंग यानी कि अभी ऐड करने के बाद जो रिक्वायर येलो पेंट था वो कितना है, उसमें से येलो वाला जो है वो 4 है और जो ब्लू वाला है वो 8 है। ऐसे ही था ना, सॉरी ब्लू वाला भी 4 है और टोटल जो है वो हमारे पास 8 है। ऐसे ही है, यानी कि यहाँ पे जब हमें मिक्सचर बताया गया था तो 4 उसमें से येलो था और 4 ही उसमें से ब्लू था और टोटल 8 था। ऐसे ही था, लेकिन जो लास्ट में हमें बताया गया था जो रिक्वायर था वो येलो पेंट वाई था, यानी कि हमें नहीं पता, हमने इसको फाइंड करना है और ब्लू पेंट 4 ही रहेगा। ठीक है, ब्लू पेंट 4 ही रहेगा, येलो पेंट हमने 80% डालना है, देन हम उसको ग्रीन कलर बना लेंगे। अब चूंकि हमने येलो वाला ही फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जो येलो वाला है वो कितना है, हमने दोनों का ऐड करना है। ठीक है, येलो वाला यहाँ पे क्या है y और यहाँ पे क्या है 4, तो इसका मतलब है y प्लस 4 या 4 प्लस y एक ही बात है। आप यहाँ पे लिख लें y प्लस 4, जबकि टोटल वाला जो है ये टोटल है ना, ये हमारे पास टोटल मिक्सचर है, तो टोटल वाला जो है वो 8 है और यहाँ पे जो टोटल वाला है वो भी 8 है। और जब वो 8 हमारे पास, अभी फिलहाल हमें टोटल तो नहीं ना पता होगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास y है और इधर हमारे पास ब्लू 4 है, तो ये टोटल मिक्सचर 8 तो नहीं ना होगा। ऐसे ही है, ये क्या होगा, ये y प्लस 8 होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि जो टोटल है वो कितना है, वो y प्लस 8 है। इस तरह आप लिख लें इसको y प्लस 4, क्योंकि अभी हमें टोटल नहीं पता। ठीक है, वो कितना है, y प्लस 8 है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो कंडीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि 4 प्लस एक्स यानी कि येलो वाला और टोटल मिक्सचर यानी कि 8 प्लस एक्स, और हमने कितना उसके अंदर ऐड करना है 80%। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसके देखें नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे हम परसेंटेज को हटा के क्या कर लेंगे 100 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है। अब यहाँ पे देखें ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 5 के साथ, और 4 यहाँ पे देखें 4 प्लस एक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8 प्लस एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 प्लस 5x और यहाँ पे आ गया 8, 4 टाइम 32 प्लस 4x। एक्स वालों को सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5x, ये प्लस 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, ये 32 आ गया, ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1x, 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं ना आती। 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि हम येलो कलर के 20 पिंट्स डालेंगे और ब्लू कलर के 4 पिंट्स डालेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर बन जाएगा। मैं आपको ये सारा एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक कंप्लीट इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड आ वॉल देन इट टेक्स वसी, कि जो वकार है वो वसी से 9 घंटे ज़्यादा लेता है एक दीवार बनाने में। इसका मतलब है कि जो वकार है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, किससे, वसी से। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो दे बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर ये दोनों 20 आवर्स में वो दीवार बनाएंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच, यानी कि अब ये दोनों अलग-अलग, जब 20 आवर्स तो मिक्स करके उन्होंने बताया ना, इकट्ठा बताया, वो कह रहे हैं कि अलग-अलग अगर ये लोग काम करेंगे तो फिर कितना टाइम लेंगे वर्किंग अलोन अकेले के लिए, टू बिल्ड द वॉल, उस दीवार को बनाने में। वो कह रहे हैं कि अगर वो वकार जो है वो 9 घंटे कम मतलब कि उससे काम करता है वसी से, और अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो फिर ये एक दीवार लगाने में 20 घंटे लगाएंगे। लेकिन अगर वही दीवार 20 घंटे में जो बन रही है वो अगर ये सेपरेट काम करें
तो फिर कितने कितने घंटे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, वर्क का फार्मूला लगाया था, वो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाला फार्मूला हमने लगाना है। अब यहाँ पे देखें, हम लेट करते हैं कि जो वसी है वो कितना टाइम लगाता है, कि टाइम टेकन बाय वसी वो कितना है, नहीं पता, कुछ भी नहीं ना पता हमें, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि जो वकार है वो 9 घंटे वसी से ज़्यादा लगाता है। अगर मैं कहती हूँ कि वसी जो है वो टाइम लेता है x, ठीक है, x वेरिएबल है, तो फिर जो वकार होगा यहाँ पे, बाकी आपने एज इट इज़ लिख लेना है टाइम टेकन बाय वकार, तो फिर जो वकार है वो x प्लस 9 आवर्स लेगा, ऐसे ही है, क्योंकि वो तो 9 घंटे ज़्यादा लेता है ना उससे। अब हम इनका लिख लेंगे वर्क रेट, ठीक है, कि जो वर्क रेट है, वर्क रेट का क्या फार्मूला है, 1 डिवाइड बाई टी। वर्क रेट ऑफ वसी जो है वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई टी के, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स के, एक्स है ना, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आएगा, टाइम है तो वो मैंने एक्स लगा दिया। अब इसी तरह वर्क रेट ऑफ वकार जो है वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इसका कितना है, एक्स प्लस 9, तो वो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 9। अब हमने जैसी कंडीशन दी गई है उसी तरह इसको लिख लेना है कि जब वो सेपरेट सेपरेट काम करेंगे, ठीक है, हमने उनको मिलाना नहीं है, हमने सेपरेट सेपरेट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय x पहला प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 9, और कितना है टोटल काम, 1 डिवाइडेड बाय 20, ऐसे ही है। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें तीनों ही ऐसे हैं जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लिख देती हूँ सबसे पहले कि हमारे पास एलसीएम है 20 भी, एक्स भी और एक्स प्लस 9 भी, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किससे, 20x x प्लस 9 से। सबसे पहले हम इसको करते हैं कि 20x x प्लस 9 1 डिवाइडेड बाय x, इसी तरह प्लस 20x x प्लस 9 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 9 एंड 20x x प्लस 9 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब देखें ये 20 जो है 20 से कैंसिल हो गया, x प्लस 9 से कैंसिल हो गया और x से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 20x प्लस 9, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, प्लस 20x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 9 बचा है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20x प्लस 29 टाइम 180, क्योंकि 9 2 टाइम 18 होता है ना, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस 20x, ये आ जाएगा माइनस x, और ये आ जाएगा प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्केयर भी आएगा, क्यों आएगा स्केयर मैं आपको बता देती हूँ। x, ये देखें यहाँ पे ये x रह गया था, ठीक है, x को x प्लस 9 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने x को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, ये प्लस आ गया और ये 9x आ गया, और जब ये इधर आए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस इधर आके माइनस 9x हो गया, ठीक है। अब मज़ीद करते हैं इसको, यहाँ पे देखें माइनस एक्स स्क्वायर है, और माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस पूरे के पूरे को उठा के उधर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को आपस में प्लस वगैरह जो करना है वो कर लेते हैं। 20 20 40 हो जाएगा, 40x हो जाएगा, प्लस 180 के पास कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है, तो 180x एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 9x माइनस 9x भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें 40x माइनस 9x करेंगे तो 36x आ जाएगा, प्लस 180 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
इसी तरह ये -36x हो जाएगा और ये जो है ये -180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 40 - 9 किसके इक्वल होगा, 31 के। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक आपने ठीक कर लेनी है, 31 हो गया। अब मज़ीद करते हैं, हमने ऐसे किसी दो नंबर्स को उठाना है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 आंसर आए और प्लस माइनस करें तो फिर हमारे पास 31 आंसर आए। तो इसके लिए मैंने दो नंबर्स को लिया है, कैलकुलेटर से ही लिया है, 36 और 5 को। 36 में से अगर हम 5 को निकालें तो हमारे पास 31 बच जाता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x² -36x प्लस 5x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखें प्लस माइनस माइनस 31 आ गया। अब मज़ीद करते हैं x और ये 36 में से ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 36, इसी तरह प्लस 5x माइनस 5 36 टाइम, तो ये आ जाएगा 36। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो -5 है ये हो जाएगा ओमिट। क्यों हो जाएगा, ओमिट का मतलब होता है ख़त्म होना। ओमिट क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम नेवर नेगेटिव या नॉर नेगेटिव, एक ही बात है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए जो वसी ने टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय वसी इज इक्वल टू एक्स था, वो आ जाएगा 36 और जो वकार ने लिया था वो आ जाएगा 36 प्लस 9 जो कि इक्वल होता है 45 के। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैं लिख भी देती हूँ कि जो टाइम लिया है टेकन बाय वसी है वो है x, यानी कि x किसके इक्वल है, 36 के, और जो वकार ने लिया है वो 36 प्लस 9 है ना। ये देखिए यहाँ पे 36 प्लस 9 45 ही होता है, यहाँ पे प्लस 9 भी तो है ना, x प्लस 9, तो 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। और ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, 36 घंटे और 45 घंटे। और इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ जाता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। 1K का टारगेट है, जल्दी जल्दी पूरा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।